वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास थर्ड इंग्लिश अंबर बुक का चैप्टर 8 रेनी मॉर्निंग के क्वेश्चन आंसर्स। इस वीडियो में हम इसकी समरी और इसका कंप्लीट सोल्यूशन देखेंगे और इसके एक्सप्लेनेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज ए, चूज द करेक्ट आंसर्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। सही उत्तर चुनकर वाक्य को पूरा कीजिए। फर्स्ट वन, as the speaker and fairy walked along the lane, the speaker forget about। यानी जब वक्ता और परी रास्ते पर चल रहे थे तो वक्ता क्या भूल गया था? आंसर बी, द वेदर। वो मौसम के बारे में भूल गए थे। सेकेंड वन, द फेरी टोल्ड द स्पीकर अबाउट द सिंगिंग। परी ने वक्ता को किस पक्षी के गीत के बारे में बताया? आंसर सी, रॉबिन। उन्होंने रॉबिन के गाने के बारे में बताया। सी, द फेरी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट रैबिट्स गोइंग टू। परी ने खरगोशों के बारे में क्या बताया? आंसर कि वो स्कूल जाते हैं। आंसर बी। फोर्थ, द फेरी एडवाइज द स्पीकर ऑन व्हाट टू डू इफ डैश बॉदर्ड हिम। यानी परी ने वक्ता को किससे बचने के उपाय बताए कि कौन सामने आ जाए तो उससे किस प्रकार बचें। आंसर ए, बॉगल्स। शरारती प्रेत अगर सामने आ जाएं तो कैसे बचें। क्वेश्चन नंबर 5, द स्पीकर सडनली फाउंड दैट द रेन हैड, ऑप्शन ए, स्टॉप्ड। वक्ता ने अचानक क्या पाया? आंसर है कि बारिश रुक गई थी। समरी ऑफ द पोयम। द पोयम डिस्क्राइब्स अ मैजिकल एक्सपीरियंस ऑन अ रेनी मॉर्निंग। तो ये कविता एक जादुई अनुभव का वर्णन करती है। While walking in the rain, the speaker meets a fairy। वर्षा की सुबह कवि बारिश में टहल रहे होते हैं, तभी उनकी मुलाकात एक परी से होती है। They walk together and the fairy shares many wonderful secrets about the robin's song, rabbit's school, fairy pools and how to face boggles। दोनों साथ चलते हैं और परी कवि को उन कई सारी अद्भुत बातों के बारे में बताती है, जैसे रॉबिन पक्षी के गीतों की कहानी, खरगोशों के स्कूलों के बारे में, परियों के तालाब के बारे में और शरारती प्रेतों से कैसे बचा जाए उसके उपाय के बारे में बताती है। Along the way, flowers peep out from bushes, shaking off raindrops, and furry little creature greet them happily। रास्ते में फूल की झाड़ियों से फूल झांकते हुए वर्षा की बूंदों को झटकते हैं और छोटे छोटे रोएदार जीव जो हैं हंसी खुशी अभिवादन करते हैं। बट दे रीच द बेंड एट द एंड ऑफ द विलेज, द फेरी सडनली डिसअपियर्स इनटू द ग्राउंड। मगर जैसे ही वो गांव के अंत में वाले मोड़ पर पहुंचते हैं, परी अचानक जमीन में समा जाती है। At the same moment, the rain stops and the sun shines brightly on the clover, leaving the speaker with a sense of wonder and joy। उसी समय बारिश रुक जाती है और सूरज जंगली पौधे पर चमकने लगता है। ये सब कवि के मन में आश्चर्य और प्रसन्नता भर देता है। तो चलिए इसकी आगे की एक्सरसाइज देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, रीड द लाइन्स फ्रॉम द पोयम एंड आंसर द क्वेश्चन। तो कविता में से इन पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट है, वी वॉक्ड अलॉन्ग द रोड टुगेदर, आई सून फॉरगेट अबाउट द वेदर। तो यहाँ पर ये जो लाइन्स हैं, इसका क्वेश्चन ए है, हु आर वी हेयर। यहाँ पर हम कौन हैं, किन के लिए कहा गया है? आंसर, द स्पीकर एंड द फेरी, यानी वक्ता और परी के बारे में। क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट वाज द वेदर लाइक। तो मौसम कैसा है? आंसर, इट वॉज रेनी सीजन, रेनी वेदर। तो यानी यहाँ पर बारिश हो रही है। सी, वॉट मेड द स्पीकर फॉरगेट अबाउट द वेदर। ऐसा क्या हुआ कि वक्ता मौसम को भूल गए? आंसर, द फेरीज कंपनी एंड द वंडरफुल थिंग्स ही टोल्ड। क्योंकि परी वक्ता के साथ थी और वो बहुत ही प्यारी प्यारी बातें बता रही थी, इसी कारण जो वक्ता हैं वो मौसम के बारे में भूल गए। सेकेंड रेफरेंस, ही टोल्ड मी लॉट्स ऑफ लवली थिंग्स।
क्वेश्चन नंबर ए, हु सेड लवली थिंग्स एंड टू whom? लवली थिंग्स किसने और किससे कहीं? आंसर, द फेरी सेड लवली थिंग्स टू द स्पीकर। परी ने वक्ता से ये सारी बातें कहीं। क्वेश्चन नंबर बी, मेंशन एनी 3 लवली थिंग्स ही सेड। 3 अद्भुत प्यारी बातों के बारे में लिखिए जो परी ने बताई। आंसर, द रॉबिन्स सॉन्ग, रैबिट गोइंग टू स्कूल एंड हाउ टू नो अ फेरी पूल। पहली, रॉबिन पक्षी का गीत, दूसरा, खरगोशों का स्कूल जाना, और तीसरा, परियों के तालाब के बारे में। क्वेश्चन नंबर सी, डिड देयर कन्वर्सेशन लास्ट, वाई एंड वाई नॉट? तो क्या उनकी बातचीत लंबी चली, क्यों या फिर क्यों नहीं? आंसर, नो, इट डिडेंट लास्ट बिकॉज द फेरी सडनली डिसअपियर्ड इनटू द ग्राउंड। नहीं, उनकी बातें लंबी नहीं चली क्योंकि परी अचानक ज़मीन में समा गई, गायब हो गई। क्वेश्चन नंबर सी, आंसर दीज क्वेश्चंस ब्रीफली। संक्षिप्त में उत्तर दीजिए। फर्स्ट वन, व्हाट डिड द फ्लावर्स डू? फूलों ने क्या किया? आंसर, द फ्लावर्स पीप्ड आउट फ्रॉम बुशेस एंड शूक द रेनड्रॉप्स ऑफ देयर फेसेस। फूलों ने झाड़ियों से झांका और अपनी पंखुड़ियों से बारिश की बूंदों को झटक दिया। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड द फ्यूरी क्रिएचर्स डू एंड से? जो रोएदार जीव थे उन्होंने क्या किया और क्या कहा? आंसर, द फ्यूरी क्रिएचर्स पॉप्ड आउट हैप्पीली एंड सेड गुड डे। वह उछल के बाहर आए और बोले गुड डे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैपेंड एट द बेंड ऑफ द रोड? रास्ते के मोड़ पर क्या हुआ? आंसर, एट द बेंड ऑफ द रोड द फेरी स्लिप्ड इनटू द ग्राउंड। रास्ते के मोड़ पर परी जमीन में समा गई। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड द स्पीकर फाइंड व्हेन ही लुक्ड अबाउट? वक्ता ने चारों ओर देखकर क्या पाया? आंसर, ही फाउंड दैट द रेन हैड स्टॉप्ड एंड द सन वाज शाइनिंग ऑन द क्लोवर। कि बारिश रुक चुकी थी और सूरज जंगली पौधे पर चमक रहा था, यानी क्लोवर पे। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डी, थिंक एंड आंसर, यानी सोचकर उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, डू यू थिंक द स्पीकर रियली मेट द फेरी हु टॉक्ड अबाउट लवली थिंग्स? गिव रीजंस फॉर योर आंसर। क्या आपको लगता है कि वक्ता सचमुच किसी परी से मिला था? तो कारण दीजिए। आंसर, इट मे नॉट हैव बीन अ रियल फेरी, इट कुड बी द स्पीकर्स इमेजिनेशन। शायद ये सचमुच की परी नहीं थी बल्कि वक्ता की कल्पना थी। द मैजिकल थिंग्स ही हर्ड एंड द सडन चेंज इन वेदर सजेस्ट इट वॉज द ड्रीम लाइक एक्सपीरियंस। क्योंकि परी का अचानक ज़मीन में समा जाना और मौसम का जादुई रूप से बदल जाना किसी भी सपने जैसा लगता है। क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ यू वर द स्पीकर व्हाट वुड यू डू? आस्क्ड द फेरी। अगर आप वक्ता होते तो परी से क्या पूछते? आंसर, आई वुड हैव आस्क्ड द फेरी टू टेक मी टू द फेरी पूल, इंट्रोड्यूस मी to the rabbit school and teach me how to see fairies again. मैं परी से कहती कि वो मुझे परियों का तालाब दिखाए, खरगोशों के स्कूल में ले चले और ये भी बताए कि जब मैं उससे फिर मिलना चाहूँ तो उसे कैसे देख सकूँ। तो ये तो हो गए पोएम के क्वेश्चन आंसर। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप बता सकते हैं। इस बुक का प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो इस बुक के बाकी चैप्टर्स आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।